एक साइकिल चालक 24 किलोमीटर की दूरी को 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसकी पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर औसत गति ज्ञात करनी है तो सबसे पहले क्या चीज ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ दूरियां अलग अलग हैं। जब दूरियां एक ही हों और अलग अलग चालों से तय की जाए तो औसत निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन यहाँ पर दूरियां अलग अलग हैं तो हमें मूल सिद्धांत के अनुसार औसत गति, ठीक, बराबर लिखें, औसत गति बराबर यात्रा की कुल दूरी, यात्रा की कुल दूरी बटे यात्रा में लगा कुल समय, यात्रा में लगा कुल समय। इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि सीधे समय नहीं दिया है तो यात्रा की दूरी कैसे पता लगाएंगे, तो हमें दूरी दी है 24 और 36 किलोमीटर, 24 प्लस 36, और यहां समय कैसे आएगा, चूंकि हमें दूरी दी है, समय दूरी बटे चाल होती है। 24 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय की गई है, 16, और बचा 36 किलोमीटर, वो किस चाल से तय की गई है, उसकी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 से भाग कर दिया, और इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो आपका उत्तर आ जाएगा 15.38 किलोमीटर प्रति। अगला प्रश्न आशुतोष के द्वारा पूछा गया है और ये प्रश्न है रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2। यदि 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष अधिक थी तो जय की वर्तमान आयु क्या है। अब यहां पर दो व्यक्तियों के आयु का अनुपात दिया गया है और कुछ समय पहले रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष अधिक बताई गई है, तो जय की पूछी गई है। तो यहां पर देखें, आप क्या कर देंगे, रवि की आयु मानेंगे 3x और जय की आयु, वर्तमान आयु 2x। अब इन दोनों कह रहे हैं 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व पूछी गई, इनकी आयु 6 वर्ष अधिक थी अंतर, तो 4 इसमें से घटा दें, 3x में से, और 4 इसमें से घटा दें। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 6 वर्ष, ये दिया है। अब ये उत्तर अंतर आ जाएगा, इससे इसको घटाएं, यक्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यक्स बराबर 6 आया है, नहीं तो जय की हो जाएगी ना 12। हाँ वही गड़बड़ हुआ है, वो तो सही था कैलकुलेशन, उत्तर 12 वर्ष। अगला प्रश्न देवेश के द्वारा पूछा गया है, जो है एक बेलन यानी सिलेंडर की ऊंचाई से 15% वृद्धि की गई है और उसकी आधार की त्रिज्या में 10% की कमी की जाए तो बताइए कि उसके वक्र सतह क्षेत्रफल परिवर्तन कितने प्रतिशत होगा। वक्र सतह पर जो परिवर्तन आएगा, अब यहाँ पर चूंकि वक्र सतह पूछा गया, वक्र सतह का बेलन का सूत्र क्या होता है, 2πr/h। यहाँ पर ऊंचाई पर भी एक घात है और त्रिज्या पर एक घात है, इसका मतलब क्या है, एक वृद्धि है एक कमी है। अब हमारी ऊंचाई में कितनी वृद्धि है, ऊंचाई में 15% की वृद्धि है प्लस लगा के, और त्रिज्या में 10% की कमी, तो यहीं से परिणाम निकल गया। अगर हम 100% मान लें वक्रतल है तो 10% कमी कर दें तो कितना हो जाएगा, 90%, और 15% बढ़ा दें, 90 का 15%, 9 और 4.5, 13.5 इसमें जोड़ दें, 13.5%, कितना हो गया परिणाम, 103.5%, जिसमें से 100% अपना निकाल लेते हैं, कितनी वृद्धि हुई, 3.5%। चूंकि दोनों की घातें एक है, अब ये दूसरा तरीका, हम 15% पहले वृद्धि कर दें, हमने पहले क्यों नहीं किया, पहले यही कर सकते हैं, तो 15% वृद्धि करेंगे, 100 का 115 हो गया,
और अब इसका 10% घटाएंगे, इसका 10% 11.5, ठीक, घटा दो 3.5%, वो 103 आएगा, 103.5%, जो वृद्धि कितनी दिखाएगा 100 बना, निकाल लीजिए 3.5%। ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर दोनों कोई भी पहले कर सकते हो, पहले वृद्धि या पहले कमी, इससे कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि त्रिज्या और ऊंचाई की घातें समान हैं, इसलिए एक एक ही होगी, एक ही वृद्धि होगी, एक ही। अब यही आयतन होता तो r² होता पाई r², वहां पर 10% की 2 कमियां होती और 15% की एक वृद्धि। अगला प्रश्न रोशन ने पूछा है, ₹680 को PQR के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि P को Q का 2/3 हिस्सा मिलता है और Q को R का 1/4 हिस्सा मिलता है। R को कितने रुपए मिलते हैं? अब यहां पर तीनों में संबंध स्थापित करना है हमें। तीनों को रुपए क्या है, P प्लस Q प्लस R, इन तीनों को 680 रुपए मिलते हैं, 680 रुपए। अब संबंध बताया गया है, संबंध यह है P को Q का 2/3 Q का, और Q को R का 1/4। इसका मतलब संबंध बना रहे हैं। Q का मान यहां रख दो 2/3, Q का मान है 1/4 R, या हो गया, काट दो 1/6 R। अब संबंध बन गया, यहां रख लो मान। P का मान है 1/6 R, Q का मान है 1/4 R, और R का मान R हो गया 680। अब देखो एक ही अज्ञात राशि में समीकरण बन गया। अब आसान है, 6 और 4 का लासा 12 से गुणा कर दो इसको। 12 से गुणा करने पर ये 2R आ जाएगा, ये 3R हो जाएगा, और ये 12R हो जाएंगे, और ये 680 गुणा 12 ऐसे मिलेंगे। अब ये जोड़ लें, 5 और 12 17, तो R का मान 680 गुणा 12/17, 17 का 4 गुना 68, 40 हो गया, और 40 का 12 गुना 480 रुपया। अब जो अगला प्रश्न है वह हर्षित ने पूछा है। एक बैग में 5 रुपया 10 पैसे 50 पैसे के सिक्के के रूप में 1, 5 और 11 के अनुपात में है। कुल 43 रुपया है। 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या। अब यहां देखें, जो सिक्के का अनुपात दिया है, सिक्के का अनुपात रुपये 5 हैं, 50 पैसे हैं, यानी 50 पैसे को आधा रुपया कहेंगे, और 10 पैसे का मतलब है 1/10 रुपया, इसको 10 पैसे कह सकते हैं, और ये 50 पैसे को कन्वर्ट करके लिखा है। इनके अनुपात कितने हैं? अनुपात है 1:5 11। अब इसमें कुल राशि कितनी है? 43, लेकिन ये तो सिक्कों का अनुपात है और हमें दिया है राशि 43 रुपए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम मूल्य के अनुपात में बनाएंगे, सिक्कों से हटा के मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा? 5 रुपए का एक सिक्का हो तो उसका मूल्य 5 रुपए, और 50 पैसे के 5 सिक्के हो तो 2.5 रुपए, आधा, 5 का आधा, और 1 रुपये 10 पैसे। हाँ 11 सिक्के हो 1/, तो गुणा कर दो 11/10। अब इनको किससे गुणा करते हैं? सरल अनुपात बन जाएगा। सरल अनुपात आपका 10 से गुणा करें 25, 50 यहाँ पर होंगे, यहाँ पर 50, यहाँ 25 और यहाँ 11। अब ये हमारा मूल्य का अनुपात हो गया, इनको जोड़ दें 86 अनुपात में 86 इकाई का मान रुपए में है 43 रुपया। अनुपात में जो मूल्य बना 86 इकाई, उसका मूल्य है 43 रुपया। इसका मतलब एक इकाई का मूल्य कितना है? आधा रुपया। और 25 ये हमें पूछा गया है,
50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 इकाई का मूल्य कितना है? 12.5 रुपया। 25 इकाई का मूल्य 12.5 रुपया। इसका मतलब 25/2 रुपया। और इस 25/2 रुपया अगर हमारे पास 50 पैसे के सिक्के के रूप में है तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 25। कुल सिक्के अगर 50 पैसे के रूप में थैले में हमारे पास धनराशि 12.5 रुपए की है तो उसका 2 गुना कर दें, 25 सिक्के होंगे 50 पैसे के। 50 पैसे के कुल सिक्के, ठीक। उनकी राशि आ गई क्योंकि यह इकाई है मूल्य की, तो इतने रुपए 50 में आ गए तो उसका क्या कर दिया हमने? जस्ट दुगना कर दिया। ये सब चीज मौखिक की जाएगी तो बहुत सेकंडों में हो जाएगी। ये पहले लगता है कि ये हम, और अगर हम कोई चीज मान कर लगाते हैं तो बिना रिटर्न कार्य नहीं हो सकता, और ये सब मौखिक हो जाएगा। तो ये थे आप लोगों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के हल। बच्चों, लॉकडाउन के इस दौर में हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों की मैथ की प्रैक्टिस को इसी तरीके से सुचारू रखा जाए जब तक कि हमारी कोचिंग रिज्यूम नहीं हो जाएगी। इसी तरह अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या उसे हमारे फैमिली ग्रुप में भेज सकते हैं।